नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मकर संक्रांति पर यूं तो पतंग उड़ाई जाती है और पेंच लड़ाए जाते हैं। विरोधियों की पतंग को काटकर खुद की जीत का जश्न मनाया जाता है। लेकिन यह खेल, यह त्यौहार अब सियासी दाव पेच का भी गवाह बन गया है। मध्य प्रदेश में आज मकर संक्रांति पर बीजेपी के कई बड़े नेता पतंग उड़ाते नजर आए। हर साल ही उड़ाते नजर आते हैं, पर खास बात यह रही कि आरिफ मसूद ने आज पतंग की डोर थामी तो उसमें सियासी तड़का लगा दिया। उस पतंग पर जय संविधान जय भीम लिख दिया और उस पतंग को हवा में उड़ाया और बाद में यह बयान दे दिया कि हम चाहते हैं या मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी के नेता भी हिंदू त्योहारों को या तीज त्योहारों को मनाने में लोगों के साथ आगे आए। अभी भी करते हैं पर पीछे रहते हैं, आगे आके करें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा करें ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज कन्वे हो। अब यह दर्द केवल आरिफ मसूद का नहीं है, यह दर्द बीजेपी के अलावा आरोपों के तौर पर कांग्रेस के अपने कई कार्यकर्ताओं का है कि जहां हिंदू रीति रिवाजों की, आस्था की, त्योहारों की बात आती है, वहां कांग्रेस थोड़ा सा हिचकती है शायद पब्लिक फोरम पर उन्हें सेलिब्रेट करने के नाम पर। जब आरिफ मसूद से बयान पर पूछा गया, प्रतिक्रिया ली गई कि कांग्रेस इसे नहीं मनाती, उन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस मनाती है पर पीछे रहती है। हम चाहते हैं वो आगे आकर ज्यादा तेजी से दिखाएं कि हम अच्छे से, खुशी से आपके त्योहारों में शामिल हो रहे हैं। और उनसे पूछा गया कि और कोई कांग्रेस का नेता तो ये करता दिखा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, दिखेगा, आने वाले समय में दिखेगा। शाम होते होते जीतू पटवारी जी की पतंग उड़ाते हुए तस्वीर आ गई। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस में इतने सारे नेता, पतंग उड़ाने की बात नहीं है, त्योहार मनाने की बात है, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के तौर पर, नेता के तौर पर हैं, तो जनता के सुख दुख में, त्योहारों में, तीज में शामिल होने का काम इनका माना जाता है। तो एक गैर हिंदू विधायक पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति मना रहा है और वो कह रहा है कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को आगे आना चाहिए, जिसके बाद जीतू पटवारी जी भी पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। उधर हम कांग्रेस की से इतर बात करें, बीजेपी की, तो कैलाश विजयवर्गीय, कई विधायक, महापौर, मंत्री पतंग उड़ाते हुए नजर आए हैं। तो इस मकर संक्रांति के त्यौहार पर पतंगबाजी को लेकर क्या सियासी बयानबाजी हुई, उसके पीछे क्या दर्द है और क्या वाकई में कांग्रेस चूक जाती है कई तीज त्योहारों पर आगे आकर के मनाने में और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने में। इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। और आइए अब देखते हैं कि आरिफ मसूद ने क्या कहा। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग मनाते नहीं, उन्होंने कहा हमारे कांग्रेस के नेता मनाते हैं पर वो पीछे रहते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। इस बयान के पीछे उनका दर्द आप समझिए। उधर अजय धबले कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है और बीजेपी तो पहले ही हिंदू संस्कृति को बहुत बढ़ा चढ़ा करके आगे रख करके चलती है। सुनिए दोनों की बयान। संक्रांति की सबको बधाई। और प्रत्येक वर्ष मैं अपने साथियों के साथ, अपनी बहनें और अपने विधानसभा के लोगों के साथ ये शाहपुरा लेक के ऊपर हम लोग पतंग प्रतियोगिता में हमेशा शामिल होते हैं। आज में एक थोड़ी सी हमने चीज़ नई करी है कि जो पतंग उड़ाई है वो जय भीम, जय संविधान, जय बापू की उड़ाई है। और ये बताया कि जिस तरह हम अपने धर्म के प्रति वफादार हैं और अपने धर्म के लायल हैं, उसी तरह हम संविधान को भी उतना ही मानते हैं और संविधान की भी हम लोग रक्षा करना चाहते हैं। बड़ा स्पष्ट कहा और बहुत गलत नहीं कहा। पहले भी मैंने कहा था कि हम सब लोग आयोजनों में जाते हैं लेकिन पीछे रहते हैं, हमें आगे आना चाहिए ताकि धार्मिक त्योहार धार्मिक लगे। निश्चित रूप से देखिए, सनातन के पर्वों को गौरव 140 करोड़ देशवासियों को होने की आवश्यकता है। लेकिन हमने ये बार बार देखा है कि कांग्रेस और उससे अनुषंगिक संगठन ये सनातन का जिस प्रकार से अपमान करते हैं, इंडिया अलायंस के पार्टनर जिस प्रकार से सनातन को HIV डेंगू कहते हैं, तब भी कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी नहीं रही है। आज आरिफ मसूद जी के साथ में यदि कांग्रेस खड़ी होती है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के नेतृत्व को ये स्पष्ट करना चाहिए क्या वो सनातन के साथ में या सनातन के विरोध में। सनातन के पर्वों का सम्मान होने की आवश्यकता है। सनातन के पर्व इस देश को संस्कृति की अनुभूति कराते हैं, लेकिन जिस प्रकार की कांग्रेस की विचारधारा है वो हमेशा से इस देश विरोधी रही है, सनातन संस्कृति विरोधी रही है, हमारे पर्वों की विरोधी रही है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, मकर संक्रांति पर बीजेपी नेताओं ने उड़ाई पतंग, हिंदू त्योहार मनाने में कांग्रेस कब बनेगी नंबर 1। मसूद बोले हमारे नेता भी हिंदू त्योहार में आगे आए, सबके साथ मिलकर त्योहार मनाएं। बीजेपी बोली कांग्रेस ने हिंदू संस्कृति का बस अपमान किया, वोट के लिए करते हैं दिखावा। हिंदू त्योहारों को मनाने में कांग्रेस क्यों है पीछे, बीजेपी के साथ अब अपनों ने भी सवाल खड़े किए। सवाल कह लीजिए, अपील कह लीजिए, सलाह कह लीजिए, पर आरिफ मसूद जी कह रहे हैं कि वो हर साल मनाते हैं और इससे एक अच्छा संदेश जाता है
इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए एक एक कर आपका तारुफ करा रहा हूं। आज हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जुड़ रही हैं। वंदना जी का बहुत स्वागत करूंगा मैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जयप्रकाश पाराशर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अमित जी आपके पास। अमित जी देखिए, जब ये बयान दे रहे थे आरिफ मसूद साहब, तो पूछा था पत्रकारों ने कि आप अकेले उड़ा रहे हैं पतंग, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, अभी बहुत सारे तस्वीरें आ जाएंगी और शाम तक अदद एक जीतू पटवारी जी मिले। बात पतंग उड़ाने की नहीं है, बात एक किसी वर्ग के 30 त्योहारों में उत्साह से भाग लेने की है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, यह माना जाता है। इसको लेकर के अभी तक कांग्रेस पर बीजेपी निशाना साधती थी, अब अपने भी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हम आगे आकर के करें। कैसे देखते हैं आप? जी नमस्कार अभिलाष जी, और आपके सभी दर्शकों को भी हिंदू नववर्ष मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जहां तक बात आरिफ मसूद जी की है, तो उन्होंने 2 संदेश आज मकर संक्रांति पर मध्य प्रदेश की जनता को दिए। पहला तो उन्होंने मकर संक्रांति के पर्व की सबको शुभकामनाएं दी, और एक उनकी मध्य भोपाल विधानसभा, उसको आप समझेंगे अभिलाष जी, तो एक बड़ा वर्ग उसमें हिंदू समाज का भी उस विधानसभा में आता है, जो एक निर्णायक भूमिका बनाता है निर्वाचित करवाने में किसी भी विधायक को। और साथ ही उन्होंने जय गांधी, जय संविधान और जय भीम को लेकर जो हमारी यात्रा निकलने वाली, उसका भी संदेश दिया। जो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, लेकिन सामाजिक समानता जब देने की बारी आती है तो पीछे हट जाती है। और जिस तरीके से आज संविधान के ऊपर पूरे देश भर में बहस छिड़ी हुई है, उसी बात को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। तो ये 2 चीजें उन्होंने एक साथ आज उस पर्व पे करी। और जहां तक बात है कि आज क्यों आवश्यकता पड़ी आरिफ मसूद जी को ये बात कहने की, भाई बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी जी का सार्वजनिक पर्व बनाना शुरू करा। उसमें उन्होंने कहा कि सभी समाज और धर्म के लोग इस पर्व में शामिल हो। गणेश चतुर्थी का पर्व आज देखिए किस हर्षोल्लास के साथ बनता है। पहले सिविल सोसाइटियां और अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग जो हैं इस तरह के पर्व बनाते थे, चाहे गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो या अन्य धार्मिक आयोजन हो। लेकिन जिस तरह से पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सभी दूर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई हो, जिस तरीके से दमनकारी राजनीति की शुरुआत और नफरत की राजनीति की शुरुआत की गई है इनके द्वारा, और इनके अनुवांशिक संगठन जिस तरीके से विघटन की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पोषित करने का काम कर रही है, उस नफरती विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस को भी अब फ्रंट पे आकर अपनी बात रखना चाहिए, ऐसा आरिफ मसूद जी का कहना था। जहां तक बात है धार्मिक आयोजनों में कांग्रेस के नेताओं की, विधायकों की या बड़े लीडरों की भागीदारी की, तो समय समय पे चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे हो, दिग्विजय सिंह जी, देखिए आप राधोगढ़ के अंदर कितनी शालीनता से और पूजन करते हैं। हर वर्ष उनका फोटो सामने आता है, सारी चीजें देखने को मिलती है। कमलनाथ जी ने बड़ी एक आदमकद मूर्ति वहां पे हनुमान जी की बनाई है। उसी के बाद इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी ने पितृ पर्वत पर मूर्ति की स्थापना करी हनुमान जी की। तो ये तमाम चीजें हैं चाहे, लेकिन जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, उसका मुख्य उद्देश्य धर्म से राजनीति करने को रहा है, और कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक धर्म का पालन करा है। पर मैं समझता हूं कि जब भी आरिफ मसूद जी का कोई बयान आता है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में बल पड़ने लग जाता है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से वो तुष्टीकरण की राजनीति को उनकी विधानसभा में जन्म नहीं दे पाई है। चाहे वो अपने रामेश्वर शर्मा जी विधायक रहे हों, विश्वास सारंग जी हों या वीडी शर्मा जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने अमित जी, आपने जो बातें कही, अमित जी ठीक है, मैं समझ गया, आपका पूरा फोकस बीजेपी पर निशाना साधने पर था। आपने कहा कि आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने ये कर दिया, सारे नेता इतना अच्छे से करते हैं, ये चीज आपको दिखती है, तो आपको लगता है कि आरिफ मसूद जी को नहीं पता ये सब चीजें कि वो भी क्या 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 करते हैं? अगर वो कह रहे हैं एटलीस्ट कम से कम विपक्ष की नहीं तो अपने पार्टी के लोगों का मर्म तो समझिए, वो सही कह रहे हैं नहीं कि भाई आप कहां हिचक जाते हैं, कहां पीछे हट जाते हैं, क्यों हट जाते हैं? उनका वो आपकी पार्टी के एक बहुत अच्छे नेता हैं और वो बहुत अच्छी सुझाव दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं, हम तो बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभिलाष जी, आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, उनकी बातों के मर्म को आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा रही थी, जिसे आप देखिए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करी, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये भारत को जोड़ने की यात्रा थी। जिस तरीके से समाज और संगठन के अंदर जो विष भरने का काम किया जा रहा है, त्योहारों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम बहुत होते हैं। चलिए मैं वंदना जी के पास आता हूं। वंदना जी, क्या ये आपको लगता है कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, या चूंकि कहते हैं ना कि तुष्टीकरण की वजह से खास वोट बैंक कहीं प्रभावित न हो जाए, इस डर से आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि वो राम मंदिर में आने से मना कर देते हैं, वो हिंदू तीज त्योहार मनाने से मना कर देते हैं, और अब तो खुद आरिफ मसूद जी जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा ढंग से मना लो, आ जाओ आगे, दिखना चाहिए, हमारे नेताओं को आगे आना चाहिए। कैसे देखती हैं आप?
जी नमस्कार अभिलाष जी, नमस्कार पैनल जी, नमस्कार। और सभी को उत्तरायण, पोंगल, लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो अभिलाष जी, आरिफ मसूद जी जो भी कह रहे हैं, चूंकि मैं एक दूसरे दल से आती हूँ इसलिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर आरिफ मसूद जी का जो ये तरीका था कि जिस प्रकार से वो पतंग में जय बापू, जय भीम और जय संविधान लिखकर जिस प्रकार से उसे हवा में उड़ा रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं देता है। क्या हमारा संविधान इतना हल्का है कि हम उसे एक पतंग के माध्यम से उड़ाएंगे? और ये क्या मैसेज जाता है, आप बताइए इससे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आरिफ मसूद जी आज तो बहुत हिंदू धर्म का और हिंदुत्व का ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, तब आरिफ मसूद जी का ये ज्ञान कहाँ चला जाता है जब वो पाकिस्तान के जीतने पर खुश होते हैं और उनके लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए दिखाई देते हैं, गदर जैसी जब पिक्चर्स लगती हैं। तो ये सारी बातें, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दोहरे चरित्र मुझे समझ में नहीं आते अभिलाष जी। और रही बात जो अमित जी अभी कह रहे थे, तो अमित जी आप ये बताइए कि अगर आप लोग इतने बड़े सनातन के हितैषी हैं और अगर कमलनाथ जी, आपने कहा कि हनुमान जी के भक्त हैं, तो आप लोग खुलकर जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं? आपको जय श्री राम बोलने में आपत्ति क्यों है? आपको सनातन की जय बोलने में आपत्ति क्यों है? हिंदू धर्म के विषय में बोलने में आपत्ति क्यों है? तुष्टीकरण आपकी राजनीति का मुख्य मुद्दा हमेशा क्यों रहता है? एक ही पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि आप एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और अगर हिंदुस्तान में रहकर अगर आप हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते तो फिर आप किस प्रकार से इस देश का दूसरा बड़ा राजनीतिक दल है? देखिए, आप लोगों का जो ये तुष्टीकरण वाला चरित्र है, इसे आप लोगों ने ही बार बार चरितार्थ किया, हमने नहीं। राम मंदिर का न्योता आप लोगों ने ठुकराया, हमने तो आपको न्योता भेजा था। दूसरी चीज ये कि आप भगवान राम को काल्पनिक कह देते हैं। अब रही बात, हम जरा संविधान पर भी आ जाते हैं, क्योंकि जय संविधान लिखकर आप लोग पतंगों में तोड़ा रहे हैं, लेकिन जब आपके कांग्रेस के कार्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की जो चित्र है, उसके नीचे जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के चित्र लगाया जाता है, उस पर आप लोग मौन क्यों रखते हैं? जरा इस पर भी जवाब दे दीजिए। जीतू पटवारी जी चित्र को उल्टा कर उसमें कुछ लिखते हैं, तो क्या संविधान के रचयिता का सम्मान है? संविधान के आप लोग अपने आप को बहुत बड़े रक्षक बताते हैं, संविधान की प्रतियां ले लेकर पार्लियामेंट में जाकर जोर जोर से हंगामा करते हैं, पर संविधान को आपने कितनी बार ताड़ किया है? इमरजेंसी किसने लगाई है? तो देखिए, जनता ये सारी चीजें जानती है। आप लोग ये जो बातें कहते हैं वो धरातल पर अगर जनता ने स्वीकार, वंदना जी, ठीक है, आपको सुना होता। ठीक है, चलिए मैं जयप्रकाश जी के पास आ जाता हूं। जयप्रकाश जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज छेड़ दिया है आरिफ मसूद साहब ने। क्या वाकई में कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि उसे किस लाइन पर चलना है, या वो नहीं चाहते कि नए लोगों को पाने की कोशिश में हमारा पुराना वोट बैंक छूट जाए, या ये पॉलिटिक्स का सही तरीका यही है जो कांग्रेस करती है कि दूरी बना करके रखनी है धार्मिक चीजों से, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो? इसी तरह की पॉलिटिक्स जो है उसको देश में चलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस एक दुविधा में बहुत लंबे समय से है, ये आज से नहीं है। और आरिफ मसूद जो कह रहे हैं वो उस दुविधा का ही एक विस्तार है। 2017 में, जुलाई 2017 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद साहब जी, उन्होंने नेशनल हेराल्ड के कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस में बहुत अच्छे आरएसएस के लोग हैं, और उनको कमाल की बात है कि पता भी नहीं है कि वो आरएसएस के लोग हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि दूसरी बार मैंने अभी हाल ही में, जब वो हरियाणा का चुनाव कांग्रेस ने हारा, तो एक इंटरव्यू देखा जिसमें योगेंद्र यादव जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वो राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी उसका एक बड़ा अहम रचनाकार में से थे। तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी की तरह सोचता है। और दूसरी तरफ ए.के. एंटोनी साहब जो है, उन्होंने एक बयान दिया था 2023 में, जनवरी 2023 में उनका एक बयान आया था और बड़ा उसकी बड़ी चर्चा हुई थी देश भर में। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी से अगर हमें लड़ना है तो नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए हिंदुओं को साथ लाना चाहिए। जब उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो उनके जो साथी थे वी.के. चेरियन साहब, उन्होंने उसमें थोड़ा करेक्शन किया और उसको बना दिया कि हमें नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को एक साथ लाना चाहिए।
और इसके बाद में मैं बताता हूं कि जब कमलनाथ जी ने एक उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था 2022 में, इस उदयपुर चिंतन शिविर की एक कार्यक्रम था जिसपे जो बड़ी थीम लाइन थी और वो था आउटरीच प्रोग्राम। इस आउटरीच प्रोग्राम में ये तय किया गया था कि ये जो कार्यक्रम है जो हिंदू धर्मों में से ज़्यादा जो हिंदू लोग मनाते हैं उनको उनमें शिरकत करनी चाहिए, उनमें भागीदारी करनी चाहिए। जैसे गणेश उत्सव के कार्यक्रम हैं जो सामाजिक सोशियो रिलीजियस किस्म के हैं, ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करनी चाहिए, ये कमलनाथ जी ने कहा, और उनसे दूरी नहीं बनाना चाहिए। और हमने देखा है, अभी आप लोग जिक्र भी कर रहे थे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भी सही कि कमलनाथ जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जब उसको किया और जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस के ही भीतर से एक वर्ग ने कमलनाथ जी के सॉफ्ट हिंदुत्व पर हमला बोल दिया। तो ये कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं एक अंतर्विरोध है और वो एक वर्ग दूसरे वर्ग पर उसको घेरता रहता है। जब अभी अगर आपने देखा हो छत्तीसगढ़ में भी जो भूपेश बघेल थे वो उसी तरह के जो सोशियो रिलीजियस कल्चरल जो किस्म के कार्यक्रम हैं उनमें खुल करके भागीदारी करते थे। और ये बात जो है बहुत सारे कांग्रेस के ही लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस के भीतर है, कांग्रेस को इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आज नहीं कल। कांग्रेस हमेशा मध्य मार्ग की पार्टी थी, इसमें सभी किस्म के लोगों को, हर जाति वर्ग धर्म तमाम लोग उसमें हिस्सेदारी करते थे। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस को अल्ट्रा लेफ्ट की ले जाने की तरफ प्रयास हुए, शायद हो सकता है, मुझे नहीं मालूम ये कॉन्शियसली किए गए थे या नहीं किए गए थे। और ये जो आरिफ मसूद कह रहे हैं ये उसी की एक तरह से अभिव्यक्ति है। आरिफ मसूद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 45% के करीब मुस्लिम्स हैं, 55% हिंदू है। अगर हिंदुओं ने वोट नहीं दिया होता तो आरिफ मसूद विधायक नहीं बनते। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वो जो बोल रहे हैं वो वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस के भीतर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक, वापस आता हूं अमित जी। देखिए ये मैसेज इसलिए भी आपके पार्टी के जो लोग देते हैं या आप लोग आत्मचिंतन करते होंगे कि लंबा समय हो गया, बीच में 1.5 साल के लिए आपकी सरकार बनी थी, जनता ने भरोसा आप पर जताया था, पर आप बीजेपी पर इल्जाम भले लग दीजिए पर वो संभालना आपका काम है। आपकी पार्टी को आप वोटर नहीं बोलेगा कि मैं आपके विधायक रोक के रखता हूं आपके पास, ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि संगठन को कैसे मजबूत रखना है। ये सब चीजें हो गई तो जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ियां है ना पार्टी की नीति में या कार्यशैली में या कामकाज में या उसके इमेज में, कहीं तो कुछ कमी होगी, तभी आप चुनाव दर चुनाव जो है आपको सफलता नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में ये जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी भी कई बार बिल्कुल ऐसा लगता है त्रिकुंड लगा करके वो पूजन करने लग जाते हैं, तो एक स्टैंड पर कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है? क्या प्रेशर होता है जिसकी तरफ पाराशर जी इशारा कर रहे हैं कि इंटरनली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कंफ्यूज क्यों दिखती है? भूपेश बघेल जी का उन्होंने इशारा किया कि वो देखिए लगातार छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर और धर्म को लेकर बहुत बढ़िया काम करते रहे पर चुनावों में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कमलनाथ जी का इशारा उन्होंने दिया कि कमलनाथ जी ने सब किया लेकिन सत्ता नहीं बच पाई उनकी। तो क्या ये आपके कटु अनुभव हैं, कड़वे अनुभव हैं कि जब भी आपने थोड़ा सा इस तरफ झुकने की कोशिश की तो नतीजे आपके खिलाफ चलेगा, इसलिए ऐसा होता है? देखिए अभिलाष जी, आरिफ मसूद जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और एक गंगा जमुना तहजीब जिस तरह से उन्होंने अपनी विधानसभा में बना रखा माहौल, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई। जैसे मैंने पहले भी कहा, पूरे 10 वर्ष लग गए, चाहे रामेश्वर शर्मा हो, वीडी शर्मा जी हो, विश्वास सारंग जी हो, उस विधानसभा के अंदर जो गंगा जमुना की जो तहजीब बनी हुई है उसको तोड़ नहीं पाए। और यही बात देखिए, राजनीतिक संगठन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वर्तमान और भविष्य की राजनीति को, परिस्थितियों को, देश की स्थितियों को देख के उसका आकलन करके उसमें सुझाव दिए जाते हैं। और उन्होंने अपने सुझाव पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर भी रखे, वो पार्टी के संगठन पे फोरम पे उन्होंने उस बात को रखी। आज उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 2 संदेश भी दिए। और सही बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और जो एक इवेंट बना के प्रायोजित कर रही है और देश की जनता को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, उसको लेकर, उसको संज्ञान में लेते हुए आरिफ मसूद जी ने ये बात रखी कि कांग्रेस के लीडर्स को भी अब इसी तरीके से आगे आना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है, कांग्रेस भारत के संविधान में विश्वास रखती है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है,
और भारत के प्रत्येक नागरिक जो तमाम धर्म, वर्ग और समाज और वर्ग से आते हैं, कांग्रेस सभी आयोजनों को पूरी रूप से बनाती है, कांग्रेस के नेता बनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले सिविल सोसाइटीज और संगठन, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग इन पर्वों को बनाते थे, पर जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में देखने में आया है कि बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धर्म का राजनीतिकरण करते हुए जिस तरह से इवेंटों का ऑर्गेनाइज करके एक प्रकार से धर्म के ठेकेदार बन गए और समाज को बरगलाने का और नफरत फैलाने का इनके अनुवांशिक संगठन काम कर रहे हैं, उसके तोड़ के रूप में आरिफ मसूद जी ने कहा है कि कांग्रेस के लीडर्स को भी अब बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए। और जहां तक बात है, ये भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए। और मैंने कहा भी, अभी पराशर जी ने भी उस बात पर सहमति दिखाई कि कमलनाथ जी, जहां तक बात है आप देखिए, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, अरुण यादव जी हो, सज्जन सिंह वर्मा जी हो, लगातार मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता, अजय राहुल सिंह जी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनते रहे हैं और उसको प्रमोट भी करते रहे। लेकिन कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी है, राजनीतिक धर्म का हमेशा पालन करा है। और मेरी बहन अभी वंदना त्रिपाठी जी कह रही थी कि कांग्रेस को जय श्री राम बोलने से आपत्ति, इनके जय श्री राम में अहंकार झलकता है। हम तो जय सीताराम कहते हैं, नतमस्तक होते हैं प्रभु रामचंद्र जी के दरबार के सामने। और जहां तक बात राम मंदिर के निमंत्रण की थी, तो 4 शंकराचार्य जी ने भी इस निमंत्रण को ठुकरा दिया था। तो एक राजनीतिक इवेंट था जो पूरे देश ने देखा कि इस तरह लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस इवेंट का लाभ उठाया। तो जहां तक बात है राजनीति करने की, धर्म की राजनीति कांग्रेस हमें कभी नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा राजनीतिक धर्म का अनुसरण करेगी। और आरिफ मसूद जी ने जो बातें रखी वो आज की परिस्थिति और मर्म के हिसाब से रखी, और आने वाले भविष्य की राजनीति की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिशा और दशा तय करने पर तुली हुई है, संविधान को पूरी तरीके से, संविधान का लगातार जो है अपमान कर रही है, जिस तरह से अमित शाह जी ने लोकसभा में करा, उससे पीछे हटने की, माफी मांगने की जगह और अहंकार उनका बढ़ते जा रहा है। तो मैं वंदना जी से कहूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 9 दिन तक तप करा था नवरात्रि में, और पूरे देश, पूरे ही विश्व आज उसका अनुसरण करता, नवरात्रि के 9 दिन तप करता, अपने अहंकार का त्याग करता। प्रधानमंत्री जी स्वयं 9 दिन नवरात्रि के उपास करते, व्रत रखते हैं। तो उनको भी अमित शाह जी को अपना अहंकार को त्याग करना चाहिए और देश के दलित और आदिवासी वर्ग से माफी मांगना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर जी का भरी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर अपमान किया है। जी चलिए ठीक है, मैं अब वापस आता हूं, वंदना जी आपके पास आता हूं। वंदना जी, क्या आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं कि आप लोग जो है इवेंट बना देते हैं, देखिए कह रहे हैं अमित चौरसिया जी कि धार्मिक कार्यक्रमों को आप लोग इवेंट बना देते हैं और एक खास धर्म के कार्यक्रमों में आप जाते हैं, बाकी धर्मों से आप दूरी बना लेते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अभिलाष जी, इनके लास्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अभी आखिरी में इन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने संविधान का अपमान किया है, और आप संविधान का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। आप कहते हैं कि अहंकार है, अहंकार ये कहलाता है, या अहंकार ये कहलाता है कि जो संविधान के रचयिता है, भारत का संविधान जिन्होंने उसका निर्माण किया है, उनका जो चित्र है उससे ऊपर एक राजनीतिक दल के नेताओं का चित्र लगाया जाए, क्या ये अहंकार नहीं कहलाता? पहली चीज। दूसरी चीज आप कहते हैं, मेरी बहन, अपमान तब होता है जब आदिवासी सभ्यता में मूत्र विसर्जन किया जाए, तब अपमान होता है। जब दलितों के घर पर बुलडोजर चलता है, जब अपमान होता है। वंदना जी, अपमान उसे कहते हैं जो 2 दिन पहले छुआछूत की वजह से एक महिला को बुरी तरीके से पीटा गया, अपमान उसको कहा जाता है बहन। जब दलितों और आदिवासी सभ्यता के ऊपर मूत्र विसर्जन किया जाता है, शिवराज सिंह चौहान जी अपने घर पर बुला के आज उसी पीड़ित व्यक्ति का चरणवंदन करते हैं, पाँव धुलाते हैं, उसको अपमान किया जाता है। चित्रों से अपमान नहीं होता है, अपमान उसे कहा जाता है जो लोकसभा में अमित शाह जी का अहंकार बोल रहा था। आप स्पष्ट करेंगे तो मैं भी अपनी बात रख पाऊंगी। आपको पूरा मौका दिया गया है, जरा मुझे भी मौका दीजिए। देखिए अभिलाष जी, ये अहंकार की बात करने वाले लोग ये संविधान के रचयिता को कि फोटो को उल्टा करते हैं और उस पर बैठकर इनके पार्टी के जो नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कुछ लिखते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? आप लोग बहुत पर्सनल चीजों पर आ जाते हैं ना। संविधान का मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लोग एज ए इवेंट जो है वो त्योहारों का इस्तेमाल करते हैं, उसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पर तब्दील कर देते हैं, ये आरोप है आप पर, इस पर क्या कहेंगे? अभिलाष जी, देखिए, अगर ये इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है कि हमने किसी धार्मिक आयोजन को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाया, बल्कि हमने ग्लोबल धर्म के माध्यम से। आज आप देखिए कि जो प्रयागराज का कुंभ है, उसकी तारीफ और उसकी सिक्योरिटी, उसके डिजिटलाइजेशन की तारीफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हो रही है। सारा विश्व उसे देख रहा है। 1954 का भी देख लीजिएगा, 1954 का प्रयाग के अंदर वो कुंभ को भी देख लीजिएगा, कितने सादगी थी इसमें। वंदना जी, ठीक है, ना
अमित जी ऐसा नहीं होगा। अमित जी आप हर बात पे बोलेंगे, जब आप बोल रहे थे वो सुन नहीं थी ना आपके आरोपों को, उन्होंने चुपचाप। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, वंदना जी बोलिए, आप बोलिए प्लीज। देखिए अभिलाष जी, जिस प्रकार से प्रयागराज का कुंभ आयोजित किया है और योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उसको आप देखिए कितने कम समय में कितना अच्छा आयोजन। क्या उसमें हर धर्म के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है? सारे धर्म के लोग आ रहे हैं, सारे देशों के लोग आ रहे हैं। एप्पल के फाउंडर की जो वाइफ आई हुई है, उन्होंने तक तारीफ करी है जिस प्रकार से वहां डिजिटल मीडियम का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। ये सारी चीजें दर्शाता है कि हम जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करने का काम करते हैं। हम इवेंट्स नहीं बनाते हैं। आज राम मंदिर पूरे विश्व में जाना जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसे सरकार ने इस प्रकार से ग्लोबलाइज करा है। तो ये लोग ये चीजें नहीं समझेंगे कि टूरिज्म के माध्यम से जितना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको ये धर्म पर ले जाते हैं। और रही बात धर्म की, तो हाँ हम कहते हैं कि हाँ हम भारत में रहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र है। क्यों नहीं कहेंगे? जो जिस राष्ट्र में जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो सब कहते हैं कि ये इस धर्म का राष्ट्र है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र है? हाँ हिंदू राष्ट्र है। आरिफ मसूद जी आज अगर विधायक है तो 55% हिंदुओं ने उन्हें वोट दिया है। तो हिंदू तो ये नहीं सोचता कि हम मुसलमान को वोट देकर क्यों जिताएं, वो तो ये देखता है कि कौन कार्य कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये तुष्टीकरण का चोला जो ये लोग पहने हुए हैं, और ये हिंदुत्व। ठीक है चलिए वंदना जी, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। मैं जरा पराशर जी के पास आता हूँ। ठीक है जयप्रकाश, पराशर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो दुविधा है या जो ये राय है, क्या आपको लगता है इसका कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस के आने वाले दिनों में जो काम है उस पर, या इस तरह की राय मशवरे आते रहते हैं जो आप कह रहे हैं कि बार बार इस पर मंथन हुआ है, पर करना क्या है इसको लेकर के एक मत नहीं हो पा रही है कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, ये कभी मुझे लगता है अभी तत्काल में इसका हल कांग्रेस के पास नहीं है। उसका कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह है कि जो एक अल्ट्रा लेफ्ट सोचने वाले जो लोग हैं कांग्रेस के भीतर, वो इस बात के लिए दबाव बनाते हैं कि जो सोशियो कल्चरल या सोशियो रिलीजियस मुद्दे हैं इनके ऊपर साफ होना चाहिए। मैंने एक बहुत ही आइडियोलॉग है जिन्होंने कांग्रेस के बारे में किताब भी लिखी, उनको एक सुना कि वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है बहुत क्लियर हेडेड हैं इस मामले में, कि वो क्लोन नहीं बनने देना चाहते बीजेपी का कांग्रेस को। तो अब यहाँ पर जाकर के मामला पूरा अटक जाता है कि आप धर्म और संस्कृति का फर्क कैसे करेंगे, कि भाई संक्रांति है वो धर्म है या संस्कृति है। तो जो चीजें धर्म और संस्कृति का अंतर यदि आप नहीं साफ देख पाते हैं, और ये आरोप केवल आप बीजेपी पर नहीं लगा सकते कि वो धर्म का इस्तेमाल करती है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये तो आप भी तो धर्म का इस्तेमाल ही करने के लिए ऐसा कर रहे हैं राजनीति में। और दूसरे, यदि इफ्तार की पार्टी पर जैसे कि पिछली बार सवाल खड़े हुए थे कि भाई वो इफ्तार की पार्टी क्या है, क्या वो धार्मिक गतिविधि है या नहीं है, धर्म का इस्तेमाल है या नहीं राजनीति में। तो ये जो प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न हैं, इनके बारे में मुझे लगता है बहुत सारे सवालों को अनटच्ड छोड़ना पड़ेगा, जिनको छुआ ही नहीं जाए, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर एक साफ राय बना करके आगे बढ़ा जाए। कांग्रेस को सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं उनमें हिस्सेदारी की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, अगर उसको आगे चल करके अपने जो एक बहुसंख्यक समुदाय ने दूरी बनाई है उस दूरी को खत्म करना है। ये बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस के सामने, बहुत बड़ी बात आपने कही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को अब ये डिसाइड करना होगा, चूंकि अगर उससे सत्ता में आना है तो केंद्र में जिस तरह से गठबंधन में दिक्कतें चल रही हैं, स्थानीय चुनाव जो होते हैं राज्य के विधानसभा चुनावों में लेकर के जिस तरह से पार्टियां अलग चली जाती हैं, कि उससे आखिर रणनीति क्या बनानी होगी। क्योंकि हिंदू या हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू संस्कृति है, ये संस्कृति हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूँ। आप देखिए आरिफ मसूद अगर मकर संक्रांति मना रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और कहते हैं मैं हर साल उड़ाता हूं, तो ये हिंदू संस्कृति है। भले ही इसमें मुस्लिम शामिल है पर यह संस्कृति हिंदू है। उन्हें पता है कि इस समाज में हम रहे और पले बले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है नहीं लेना है, यह बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। और जो बात पराशर जी कह रहे थे कि धर्म और संस्कृति में आप अंतर कैसे करेंगे अगर आप बीजेपी के रास्ते पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का रास्ता तो हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़ रहा है, तो आपको फिर एक नया रास्ता बना करके जुड़ना तो उनसे पड़ेगा। हो सकता है आप इवेंट ना करें, बाद में कोई कार्यक्रम करें, पर जुड़ना तो पड़ेगा ताकि लोगों को जुड़ाव महसूस हो। क्योंकि यहां सिर्फ सामाजिक जो
पूरा हमारा ताना बाना है वो दरअसल धर्म और संस्कृति के साथ बुना हुआ है, उसे अलग करके देखना बड़ा मुश्किल होगा और यही मुश्किल इस वक्त कांग्रेस के सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं वंदना त्रिपाठी जी, अमित चौरसिया जी, जयप्रकाश पराशर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।